गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑल्टर आइडियाज़ बाय प्रिया। तो ये देखिए, आज मैं फिर आपके साथ अपने जम्मू का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग कटरा पहुँच गए हैं। तो ये कटरा का ही नज़ारा है, देखने को मिल रहा है आपको। तो हम लोग कटरा में पहुँच गए हैं, बस पे ही हैं अभी। तो बस स्टैंड पर जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग उतरेंगे, फिर होटल के लिए निकलेंगे। होटल जाएंगे, वहाँ फ्रेश होएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। उसके बाद शाम को हम लोग माँ के भवन के लिए निकले थे। तो बस आपको उसके आगे का ही नज़ारा देखने को मिलेगा जब हम लोग भवन के लिए निकले थे। तो ये देखिए, माता हमारी पहाड़ों पर बसी हैं, ऊंचे ऊंचे। तो बस भक्तों को जब भी माता बुलाती हैं तो भक्त पहुंच जाते हैं माँ को देखने के लिए, माँ को मनाने के लिए, माँ के दर्शन के लिए। तो बस हम लोग भी आए हैं माँ के दर्शन के लिए, माता ने बुलाया है। तो ज़ोर से बोलिए जय माता दी। तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे हम लोग होटल से निकले थे माँ के भवन के लिए। तो यहाँ पर सब अपने अपने बैग पैक को लेकर निकल गए हैं माँ के भवन के लिए। तो सभी लोग धीमे धीमे पैदल ही चलते हुए माँ के भवन जाएंगे। तो आपको नज़ारा देखने को मिलता रहेगा। ये देखिए पहाड़ों का नज़ारा, जहाँ पर माँ बसी हुई हैं। और ये रास्ते में जो भी दुकानें हैं लगी हुई हैं, ये दुकानों की चकाचौंध ही देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। आप भी अगर आए होंगे तो आपको भी बहुत ही ये नज़ारा सुंदर लगता होगा। मेरा ये सेकंड टाइम था जब मैं माँ के दरबार आई हूँ। तो बस अब जय माता दी के जयकारे लगाते हुए हम लोग धीमे धीमे चल पड़े हैं माँ के भवन के लिए। अभी मेन गेट नहीं आया है, आगे मेन गेट भी दिखाऊंगी आपको। तो बस वहाँ पे ही एंट्री होती है हम लोग की। फिर तो ये देखिए हमारी टोली 8 लोगों की, बच्चों को मिला के मेरा बेटा भी है, बहुत एक्साइटेड है। वो भी थोड़ा बहुत चढ़ा था पहाड़ों पर, आपको आगे देखने को मिलेगा। और ये मेरा भतीजा सब शूट कर रहा है अच्छे से। मैंने उसको मोबाइल दे दिया था शूट करने के लिए। तो ये देखिए मेन गेट आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो बस यहाँ से हम लोग की मेन गेट के पास से साइड से लगा हुआ है लाइन, वहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। तो हम लोगों ने चढ़ाई लगभग 8 बजे चालू करी थी, क्योंकि हम लोग को बाहर ही रोक दिया गया था। यात्रा पर्ची हम लोगों ने ऑनलाइन निकलवाई थी, तो उसमें डेट 17 की थी, तो फिर रोक दिया गया था। थोड़ी देर बाद एंट्री दी गई थी। तो 8 बजे के बाद हम लोग को एंट्री मिली थी, फिर हम लोगों ने चढ़ाई चालू करी थी। तो ये देखिए 8 बजे का टाइम है, हम लोग को एंट्री मिल गई। हम लोग भागते भागते अंदर पहुंच गए, अचानक से हम लोग को एंट्री मिल गई थी। तो बस अब यहाँ पर चेकिंग प्रोसेस स्टार्ट है। हम लोग चेकिंग करवाएंगे, फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे। तो जेंट्स की लाइन तो बहुत ही लंबी थी, वो लोग को बहुत टाइम लगा था आने में अंदर। हम लोगों की लाइन छोटी थी, तो हम लोग जल्दी से अंदर चले गए थे। तो बस आपको आगे का नज़ारा देखने को मिलेगा इसके बाद। ये देखिए जाते जाते आगे छोटी छोटी मंदिरें देखने को आपको मिलेंगी। तो ये देखिए फ़ोटो स्टूडियो है, बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को लगता है यहाँ पर। और यहाँ देखिए किशोर कुमार कृष्ण कुमार का स्टूडियो है टी सीरीज़ का। और ये इधर कृष्ण कुमार जी का लंगर लगता है यहाँ पर। हम लोगों ने नहीं खाया था, क्योंकि हम लोग चढ़ रहे थे, चढ़ के ऊपर ही खाए थे खाना वगैरह। तो यहाँ जगह जगह पर भांगड़ा वाले भी मिलेंगे डांस करवाने के लिए। भांगड़ा वालों को देख कर मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, भक्तों को चढ़ने के लिए। तो ये देखिए बालगंगा घाट है। तो बाथिंग घाट कई सारे बने हुए हैं, 3-4 हैं। तो ये देखिए ये रास्ते में इच्छापूर्ण मंदिर पड़ती है, बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर देखने को मिलेगा।
ये मंदिर बहुत ही प्यारी है। तो ये बाहर से आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो माँ के भवन तक पहुँचने के लिए हम लोगों को 12 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। तो जय माता दी की जयकारे लगाते हुए भक्त अपने पैरों से माँ के भवन पहुँच ही जाते हैं। और जिन्हें कोई भी तकलीफ़ है वो सहारा ले सकते हैं। बहुत ही चीज़ चलती हैं, घोड़े चलते हैं, ट्रॉलीज़ हैं बच्चों के लिए, और काफ़ी चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं। आप उससे जा सकते हैं आराम से माँ के भवन दर्शन के लिए। हम लोग तो पैदल ही गए थे पूरा चढ़कर। तो बस ये देखिए हम लोग काफ़ी ऊपर पहुंच गए हैं, जहाँ से अर्धकुमारी मंदिर भी दिख रही है और नीचे का नज़ारा भी दिख रहा है। तो रास्ते में छोटी छोटी मंदिरें बहुत देखने को मिलेंगी। तो बस हम लोग थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रेस्ट करते हुए माँ के भवन जा रहे थे, जयकारे लगाते हुए। हम लोग सुबह 6 बजे तक माँ के भवन पहुँच गए थे। अब यहाँ से हम लोग अर्धकुमारी जाएंगे, वहाँ पर हम लोग खाए पिएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद फिर से चढ़ाई चढ़ देते हैं। ऊपर यही तो है। लो चलो पढ़ा दो। तो यहाँ पर हम सभी जा रहे हैं। तो मेरी बेटी भी पूरा भवन तक खुद ही चढ़ के गई थी, कोई भी हेल्प नहीं दिया गया था उसके लिए। तो ये देखिए ऊपर से नज़ारा नीचे का बहुत ही प्यारा लगता है जम्मू का, कटरा का। तो हम लोग अर्धकुमारी तक पहुँचने ही वाले हैं, तब का है ये सीन। ये देखिए अर्धकुमारी मंदिर कितनी पास लग रही है। देखने में तो बहुत ही पास लग रही है मंदिर, पर चढ़ते समय हालत ख़राब हो जाती है। पर माँ हम बच्चों को इतनी शक्ति दे देती हैं कि हम लोग वहाँ पर पहुँच पाएँ उनके दरबार तक। तो ये देखिए हम लोग अर्धकुमारी के पहुँच गए थे। वहाँ पर भोजनालय था, वहाँ पर हम लोगों ने राजमा चावल खाया और कढ़ी चावल भी था वहाँ पर। 45 रुपये पर प्लेट सिर्फ, और बहुत ही टेस्टी रहता है राजमा चावल। तो यहाँ देखिए अर्धकुमारी पर भक्त विश्राम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर विश्राम करने के बाद ही सब आगे की चढ़ाई चढ़ते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने टिकट भी ले लिया था अर्धकुमारी के लिए, जिससे कि वापस आते समय दर्शन मिल जाए। पर हुआ ऐसा कुछ नहीं, दर्शन नहीं मिल पाया क्योंकि नंबर बहुत ही आगे था और हम लोग को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता। तो अर्धकुमारी पर थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग माँ के भवन के लिए निकल गए थे। और यहाँ पर पहुँचने पर थोड़ा रेस्ट करने पर हम लोगों को ठंड लगने लगी थी। तो सभी ने जिसे जैकेट पहना था जैकेट पहन लिया, मैंने तो शॉल ओढ़ लिया था। बट जब चलने लगे तो फिर गर्मी लगने लगी थी। और ये देखिए ये नया रास्ता है भवन का, माँ के भवन जाने का रास्ता है ये नया वाला। यहाँ से चढ़ाई कम पड़ती है और साथ ही साथ भी देखने को यहाँ से नहीं मिलता है। और अर्धकुमारी मंदिर के जस्ट सामने से अगर आप जाएंगे तो चढ़ाई भी ज़्यादा पड़ती है और सांझी छत भी वहाँ से मिलता है देखने को। जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो सामने वाले रास्ते से ही गए थे। ये हम लोग सेकंड टाइम इधर से आ रहे हैं, ये पहली बार हम लोग इधर से जा रहे हैं। तो
ठीक ही था रास्ता, पर उधर से ज़्यादा मज़ा आता था जहाँ सामने से जब जाते थे। तो यहाँ से हम लोग चल रहे हैं और आगे चलकर हम लोगों को गर्मी हो रही थी तो सभी ने जैकेट्स वगैरह हटा दिए थे, क्योंकि गर्मी में कौन रहना चाहेगा, पसीना निकलने लगता है। तो बस यहाँ पर चल रहे हैं। मेरा बेटा देखिए चल रहा है यहाँ पर, थोड़ा बहुत चला था, मुझे तो नींद आने लगी थी। तो मेरे हस्बैंड ने उनके गोद में ले लिया था कि हस्बैंड है, मेरा भतीजा है और राहुल था, सब ने एक बार मेरे बेटे को लिया। तो ऐसे ही हम लोगों ने माँ का भवन का सफ़र तय कर लिया था, ले लेकर बच्चों को। बेटी तो अपने से ही करी थी। यशु जय माता दी। देखिए उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था। रास्ते पर चलकर अभी वो हाथ छुड़ा कर भागने लगेगा। ये देखिए बहुत ही मज़ा आ रहा था उसे। थोड़ी देर चला था, फिर उसके बाद गोद में आ गया था। आगे आपको बंदर भी दिखेंगे ठंड में सिमटते हुए वीडियो में। तो माँ के भवन जाते समय रास्ते में छोटे छोटे स्पीकर लगे रहते हैं जिसमें माँ के भजन चलते रहते हैं। तो माँ के भजनों को सुनते हुए भक्त आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही सुकून मिलता है माँ के भवन में। ये आप सभी जानते होंगे जो गए होंगे माँ के दरबार। तो इधर देखिए बंदर अपने बच्चों को लेकर आराम से सो रहे हैं, क्योंकि हवा ठंडी थोड़ी थोड़ी चल रही थी, तो इसकी वजह से सब चिपक कर सो रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग सब चल दिए हैं। तो बस ऐसे ही सफ़र तय होता गया, हम लोग चलते गए और सुबह पहुँच भी गए 6 बजे तक। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया था 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद नहा धोकर गए थे माँ के दर्शन के लिए। सॉरी क्या है ये, क्या है ये? तो ये देखिए मॉर्निंग में माँ के भवन का नज़ारा। तो 17 अप्रैल हो गई है, माँ का भवन पे हम लोग पहुँच गए हैं। माँ का दर्शन भी कर चुके थे, तब का ये सीन है हम लोग दिखा रहे हैं। ये लगभग 10 बज रहे होंगे, 10 साढ़े 10, तब का ये सीन है। और बहुत ही प्यारा लगता है माँ का भवन का नज़ारा, जो कि आप देख ही सकते हैं। जो हम दर्शन नहीं कर पाते हैं वो भी सब ये नज़ारा देख सकते हैं। तो नवरात्रों के बाद हम लोग गए थे, तो माँ के दरबार का नज़ारा ही देखना में अलग था, जो आप आगे देखेंगे। बहुत ही अच्छा प्यारा डेकोरेशन हुआ था। और अंदर जब दरबार में जाते हैं, माँ का दरबार जो लगता है वहाँ पर, तो डेकोरेशन कहने ही लायक थी, मत पूछिए। बहुत ही प्यारा सुंदर नज़ारा था। जन्नत पे हम लोग आ गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे। और ये सब बाहर का जो डेकोरेशन है वो तो हम आपको दिखा सकते हैं, पर अंदर का डेकोरेशन हम लोग आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं रहता है। तो मोबाइल वगैरह तो लेके जाना पॉसिबल ही नहीं है, और डेकोरेशन तो दिखा ही नहीं सकते, पर बयां जरूर कर सकते। बहुत ही प्यारा डेकोरेशन है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था जन्नत में हम लोग आ गए हैं। तो बस हम लोग यहाँ दर्शन करके बैठे हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत खा पी लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ से। यहीं पर हम लोगों ने रेस्ट किया था, उसके पीछे रूम था, वहाँ पर हम लोग रेस्ट कर लिए थे। और ये देखिए मेरा बेटा शूट कर रहा है, उसको चाहिए था शूट करने के लिए, तो सेल्फी स्टिक लेकर शूट कर रहा था। तो अब डेकोरेशन का नज़ारा देखिए। ये डेकोरेशन निकल रहे थे तब का है ये सीन। तो देखिए माँ के भवन का डेकोरेशन बहुत ही प्यारा हुआ था, जो कि थोड़ा बहुत ही दिख रहा है, पर नवरात्रों में बहुत ही प्यारा डेकोरेशन हुआ था। मैंने यूट्यूब पर ही देखा था एक
एक यूट्यूबर है ट्रेन राइडर करके, उन्होंने डाला था माँ के भवन का पूरा नवरात्रों में उन्होंने दिखाया था पूरा डेकोरेशन, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन हुआ था। ये तो थोड़े बहुत ही डेकोरेशन देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखिए गेट बना हुआ है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन था। तेजू और रोशला आवाज को तो यहाँ पर देखिए लाइन लगी हुई है रोप वे की। भैरव घाटी जाने के लिए यहाँ पर रोप वे का जो यूज़ कर रहे हैं उनकी लाइन लगी हुई है। बट हम लोग तो भैरव घाटी पैदल ही चल के गए थे। तो ये देखिए हमने अपने बेटे के लिए ट्रॉली कर ली थी, क्योंकि यहाँ पर चढ़ाई कुछ ज़्यादा ही है, उसके लिए ट्रॉली कर ली थी। तो थोड़ा आराम हो गया था, नहीं तो लेकर चढ़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सभी का पैर बहुत दर्द हो रहा था चढ़ते चढ़ते। और यहाँ चढ़ाई भी पड़ती है ज़्यादा, तो दिक्कत होती है। तो बस अब हम लोग भैरव घाटी भैरव बाबा का दर्शन के लिए चल गए हैं। तो सभी भैरव बाबा का दर्शन कर लेंगे, उसके बाद फिर रिटर्न हो गए थे हम लोग वहाँ से। तो ये देखिए हम लोग भैरव बाबा के दरबार में पहुंच गए हैं। तो सभी ने दर्शन कर लिया था अच्छे से, और यहाँ से माँ का भवन का नज़ारा देखने ही लायक है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पर सभी फ़ोटो शूट करते हैं, इसे सेल्फी पॉइंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सभी फ़ोटो शूट ज़रूर करते हैं। तो हम लोगों ने भी की थी, और बस अब वापस चल गए थे हम लोग। तो भैरव बाबा के साइड से ही वापसी का रास्ता है, तो हम लोग बस रिटर्न हो गए थे। तो ये देखिए यहाँ पर सब पानी पीते हुए सब चल रहे हैं वापसी के लिए। तो आगे देखते रहिए। देखिए मेरा बेटा डांस भी कर रहा है, भांगड़ा रास्ते में दिखता ही रहेगा। लोगों की थकान उतारने के लिए यहाँ पर रास्ते में भांगड़े वाले रहते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है सभी को।
अंधेला हो जाए शेर आ जाएंगे चलो। तो ये साथी छत के पास जो हेलीपैड बना हुआ है जहाँ पर भक्त हेलीकॉप्टर के द्वारा आते हैं। तो कटरा से आप साथी छत डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं और यहाँ से रिटर्न भी हो सकते हैं। तो यहाँ से घुमा के भवन का रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है साथी छत से, क्योंकि पूरा ढाल कर रहता है यहाँ से। रुकती नहीं है ना, जल्दी बैठा के ले चलेंगे। तो भक्त लोग आ जा रहे हैं यहाँ पर। डांस करा दो उसे, डांस तो करा दो उसको। तो ये हम लोग सांझी छत पहुँच गए थे रिटर्न में। तो ये माँ का भवन दिख रहा है यहाँ से। तो सांझी छत पे हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करे थे, फिर उसके बाद हम लोग नीचे उतरे थे। और सांझी छत से ही थोड़ा सा आगे जाने पर माँ का प्रसाद मिलता है, हलवा और चना बहुत ही टेस्टी रहता है, देसी घी का मिलता है। और ये हम लोग रात में बालगंगा घाट पहुँचे थे, तो हमने कहा चलिए देख ही लिए जाता है। तो आप देख लीजिए यहाँ का नज़ारा, बहुत ही प्यारा लगता है बालगंगा घाट। तो ये नया बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर भक्त आते हैं, जिन्हें नहाना रहता है वो नहाते हैं। यहाँ पर चेंजिंग रूम भी बढ़िया दिया गया है। बस हम लोग यहाँ से वापस बस होटल चले गए थे। उसके बाद आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, 3rd पार्ट में। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में अब मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय और जय माता दी। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को, जिससे कि आगे और लोग भी देख पाए इस वीडियो को और माँ के भवन का नज़ारा देख सके। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय और जय माता दी।